अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए। परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। हमने वीडियो की शुरुआती क्लिप्स में देखा पास्टर अंकन रुल्ला जी इस सरमन में अय्यूब नबी की सच्ची कहानी के विषय पर बात कर रहे हैं। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे पास्टर अंकन रुल्ला जी के द्वारा कि अय्यूब नबी पर इतनी बड़ी मुसीबत उसके अपने मन के शब्दों के कारण और परमेश्वर के कारण आ पड़ी थी। अय्यूब नबी का सब कुछ उजड़ गया था। एक ही दिन में उसके खेत खलिहान, उसके पशु और उसके नौकर चाकर सब तितर बितर हो गए थे। वह कंगाल हो गया था एक ही दिन में। और अय्यूब नबी के शरीर पर कोहड़ का एक रोग आ गया था। इसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को एक आज्ञा दी जिसमें बोला कि तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, जिसके कारण मैं तेरा सब कुछ 2 गुना करके वापस कर दूंगा। ऐसी कौन सी प्रार्थना थी जो अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए करी और उसका सब कुछ वापस उसको लौटा दिया गया। इस वीडियो में आगे हम पास्टर अंकन रुल्ला जी के द्वारा इस वीडियो को गहराई से सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलो अब हम आगे वीडियो को देखते हैं। लेकिन आपको यह मालूम हो कि अय्यूब की परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। लेकिन वो धर्मी था, लेकिन वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के करीब था, विधवाओं का रखवाला था, अनाथों का सहायक था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया था। लिखा पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। सबसे ज्यादा ऊंट, बैल, घोड़े, बकरे, सबसे ज्यादा भेड़ें उसके पास थी। सबसे ज्यादा पवित्रताई में भी वही था। और बाइबल कहती है कि धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था, उसको आशीषित भी किया था। लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी, दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब की लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए। जब 3 दोस्त उसके पास आए तो 7 दिन तक कोई बात नहीं की। 7 दिन वो भी साइलेंट है, उसके दोस्त भी साइलेंट हैं। और साइलेंट इसलिए थे क्योंकि वो जताना चाहते थे कि तेरा जो दुख है हमें भी बहुत दुख लगा है। लेकिन उसके दोस्त जब बात करने लगे अय्यूब से, कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा। ऐसे ही परमेश्वर का दुख तेरे ऊपर नहीं आया। सर्वशक्तिमान कभी गलती नहीं करता। तूने पक्का घमंड किया होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्यायी नहीं है। तो पक्का तूने कुछ किया है। और लेकिन अय्यूब अपनी बात पे खड़ा रहा। मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा और अपने मृत्यु की आस लगाता रहा और अपने दोस्तों को बोलता रहा। एंड में परमेश्वर आते हैं और दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि एक चौथा व्यक्ति भी आता है जो उन चारों को गलत ठहराता है। उसके बाद परमेश्वर की एंट्री होती है और परमेश्वर कहते हैं तेरे 3 दोस्त भी गलत हैं, क्योंकि इन 3 दोस्तों ने तुझे परखने में गलती की है। तेरी लाइफ में कोई ऐसा भयानक पाप नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई। अब तेरे दोस्त जो हैं इन्होंने तुझे गलत जज किया है, लेकिन तूने भी मुझे गलत जज किया है अय्यूब। तूने भी समझा नहीं कि ये परीक्षा तेरे ऊपर क्यों आई है और तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है और मुझे कोस रहा है। तो परमेश्वर ने उन तीनों को भी गलत ठहराया, परमेश्वर ने अय्यूब को भी गलत ठहराया। जब ये सारा कुछ हो गया, ये घटनाक्रम सब कुछ हो गए, बीत गए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। अब उसके मित्र तो गलत थे, उन्होंने जज गलत किया, अय्यूब को गलत जज किया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। आज आपको कोई एक ताना मार देता है और आप सारी उम्र उसको भूलते नहीं। आप कहते हो कि मैं इस घटना में था, मैं इस प्रॉब्लम में था और इस व्यक्ति ने मुझे ताना मारा था, और आप उसे याद रखते हो। बल्कि आप उसे याद रख के आप उसके लिए बदला लेने की इच्छा भी रखते हो कि जब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा फिर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहां पे परमेश्वर ने कहा, अय्यूब अगर तू चाहता है मैं तुझे लौटा दूं तो तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। और वचन कहता है अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। सारा दुख। उसके मित्र भी श्राप के भागी नहीं हुए, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो,
जब आप उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें माफ कर देते हैं। तो जब आप ऑटोमेटिकली ये फैसला कर लेते हैं अपने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने का, चाहे उन्होंने आपके लिए दुख दिया हो, चाहे वो आपके लिए, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो कोई भी जन हो, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है। आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, फिर से हम जाएंगे गलातियों 6 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अब उसने ये नहीं लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उसी का उठाओ जो क्रिश्चियन है, तुम सिर्फ मसीह लोगों का भार उठाओ। उसने ऐसा नहीं लिखा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह के पास सामरी आया, यीशु मसीह के पास लोग आए, सब लोग परमेश्वर ने चंगे किए, सब लोगों को आशीष दी। अब परमेश्वर कहता है एक दूसरे का क्या उठाओ? भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे का भार उठाते हैं? आज जो कलीसिया है मोस्टली वो सेंटर्ड है, उसका जो प्रार्थना का सेंटर है वो खुद है। वो आज सीखने आई है कि मैं अपनी लाइफ में और बरकत कैसे पाऊं। आज वो इसलिए चर्च में बैठा है कि उसे वीजा नहीं मिल रहा और वो चाहता है उसके बंधन टूट जाएं, और उसे पता है कि जीसस उसके बंधन तोड़ सकते हैं, और इसलिए आज वो चर्च अटेंड कर रहा है कि उसके बंधन टूट जाएं। आज कोई दुष्ट आत्मा का ग्रसित है, वो चर्च में बैठा है कि उसे पता है कि यहाँ पर दुष्ट आत्माओं से बंधन से आजादी मिलती है, तो वो यहाँ बैठा है। इसलिए हम सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ आने का, प्रार्थना करने का, वो खुद हम ही हैं। और इस वजह से कई बार परमेश्वर हमें हील नहीं करता और रिस्टोर नहीं करता, क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, किसी ने हमें सिखाया नहीं है। और इसलिए वचन ये कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ जिससे कि मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अय्यूब को कि अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो रॉन्ग जजमेंट की वजह से जो उनकी लाइफ पे कर्स है मैं वो खत्म कर दूंगा और मैं तुझे भी आशीषित करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपने भी अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने का एक सच, ताकि और लोग भी आपके कमेंट को देखने के बाद अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने का, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।